हेलो दोस्तों, LGR स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बहुत कम बचे हुए समय को देखते हुए हिस्ट्री यानी इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार परीक्षा में प्रश्न की संख्या दोगुना रहने वाला है, तो सभी टॉपिक से कुछ न कुछ प्रश्न आने की काफी हद तक क्या है संभावना है। इसलिए हम सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर इस वीडियो में बताने ही वाले हैं। साथ ही इस उत्तर का व्याख्या इस तरह से करेंगे, सही व्याख्या से कई सारे प्रश्न बन सके और इससे आपको फायदा ये होगा कि किसी भी टॉपिक से कहीं से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो आइए अपना ध्यान न भटकाते हुए इस वीडियो को गहनतापूर्वक समझिएगा, क्योंकि हमारे इस वीडियो सीरीज को आप अपने एग्जाम तक यदि देखते हैं तो आपको परीक्षा हॉल में कतई कठिनाई नहीं होगी और आप लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही कहना चाहेंगे कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एवं LGR स्टडी इंटर को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो स्थित है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात के सारागवाला जिला में जो है लोथल अवस्थित है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत किसने लिखा? महाभारत जो लिखा गया था वो वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? वेद व्यास द्वारा। यदि आपसे ये पूछा जाए कि वेद व्यास का जन्म कहाँ हुआ, तो आपको ये बताना है कि वेद व्यास का जन्म जो हुआ वो कल्पी में हुआ था। यदि इनका पूरा नाम पूछा जाए तो आपको बताना है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम था। तो राइट आंसर सी होगा। चौथी नंबर क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर में। कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ये कनिष्क के काल में हुई थी। कब का हुई थी? कनिष्क के काल में। राइट आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिसेन किसका राज कवि था? तो हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का राज कवि था। किसका? समुद्रगुप्त का राज कवि था। कौन? हरिसेन। तो राइट आंसर इसका बी होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो इनकी जन्म लुम्बिनी में हुई थी। कहाँ? जो नेपाल में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जो था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सही आंसर ए होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज कब आरंभ हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल का जो खोज आरंभ हुआ था वो 1955 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1955, और ये 1956 तक चला था। सही आंसर इसका सी होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो अगुंतर निकाय में है। किस में है? अगुंतर निकाय में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुस्मृति की रचना किसने की? मनुस्मृति की रचना जो थी वो मनु द्वारा की गई थी। मनुस्मृति जो था एक प्रकार का उपदेश था जो मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया था। तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गहपति कौन थे? गहपति जो थे वो क्या थे? चरवाहा थे, घर का मुखिया थे, किसान थे, या इनमें से कुछ नहीं थे? आपको जानकारी दे दे कि गहपति जो कहा जाता था वो घर के मुखिया यानी गार्जियन को कहा जाता था, लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग गांव के प्रधान के लिए भी किया जाता था और कब बड़े बड़े व्यापारियों के लिए भी किया जाता था, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग इसका घर के मुखिया को संबोधित करने के लिए किया जाता था। तो सही आंसर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क का राज्यारोहण की तिथि यदि आपसे पूछी जाए तो आपको ये बता देना है कि 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी होगा। यदि ये पूछा जाए कि त्रिपिटक का निर्माण कब हुआ, तो त्रिपिटक का निर्माण जो हुआ था वो बौद्ध महात्मा बुद्ध के
निर्वाण यानी मृत्यु के बाद हुआ था। इसमें 3 पिटक है, सुत्त पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक। तो राइट आंसर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है? यानी ऋग्वेद जो होगा वो सबसे प्राचीन वेद है। कौन है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें लगभग 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएं संकलित है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, ए फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? निम्न जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से ए फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है, ह्वेन सांग है, इब्न बतूता है या फिर रॉबर्ट सिविल है? तो रॉबर्ट सिविल जो है यही इसका लेखक है। तो सही आंसर इसका ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्को पोलो किस देश से भारत आया? मार्को पोलो जो था वो इटली से भारत आया था। कहाँ से भारत आया था? इटली से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, विदेशी यात्री ट्रेवनियर एक था, यानी विदेशी यात्री ट्रेवनियर जो था वो एक क्या था? इंजीनियर था या डॉक्टर था, वक्ता था या फिर जौहरी था? तो आपको बता दे, ट्रेवनियर जो था एक हीरा व्यापारी था। क्या था? हीरा व्यापारी, जिसे जौहरी कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा, जौहरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत थी? निम्नलिखित जो ऑप्शन है इसमें से अलवार संत कौन थी? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी, अंडाल। अंडाल जो थी अलवार संत थी। इनका जन्म जो हुआ था वो 780 ईस्वी में हुआ था, 770 ईस्वी में हुआ था, माफ कीजिएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संत बंगाल के निवासी थे? बंगाल के निवासी जो थे वो थे चैतन्य। कौन थे? चैतन्य जो थे वो बंगाल के निवासी थे और इनका पूरा नाम विशाम्भर मिश्र था। क्या था? विशाम्भर मिश्र। तो राइट आंसर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किनकी भक्त संत थी? मीराबाई जो थी वो कृष्ण की भक्त थी। किसकी भक्त? और ये जो थी राजपूत राजकुमार थी जिनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया था। कहाँ कर दिया गया था? मेवाड़ के सिसोदिया कुल में। लेकिन ये अपने पति के साथ नहीं रही और महल से भाग गई और दर दर भटकते हुए कृष्ण की भक्ति करती थी और इन्हें ही अपना पति मानती थी। राइट आंसर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बीजापुर का संस्थापक कौन है? बीजापुर का संस्थापक जो था वो यूसुफ अली शाह था। कौन था? यूसुफ आदिल शाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। यूसुफ आदिल शाह जो थे ये आदिल शाही वंश के संस्थापक भी थे। क्या थे? आदिल शाही वंश के संस्थापक थे। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई? तो ये नहरें जो निकलवाई गई थी ये देवराय प्रथम के द्वारा निकलवाई गई थी। देवराय प्रथम। तो सही आंसर इसका बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किसने लीलावती का फारसी अनुवाद किया? तो लीलावती का फारसी अनुवाद जो किया था वो फैजी किया था या फिर अबुल फजल किया था, बाबर या फिर शाहजहां? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। फैजी ने लीलावती का अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, 23वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण कराया? तो शालीमार बाग का निर्माण जो कराया गया था वो जहांगीर द्वारा कराया गया था। किसके याद में? तो उन्होंने अपने पत्नी मेहरुन्निसा के याद में इसका निर्माण कराया था। लेकिन ऑप्शन में जो है अकबर है, शाहजहां है, बाबर है, हुमायूं है, जहांगीर तो है ही नहीं। तो ये बता दें कि हमारी मिस्टेक से हुआ है, इसलिए माफ कीजिएगा। इसका सही आंसर जो होगा वो जहांगीर होगा। क्या होगा? जहांगीर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का अनुवाद निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया? महाभारत का अनुवाद जो था वो रजनामा के नाम से किया गया था। किसके नाम से किया गया था? रजनामा के नाम से। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। यदि ये पूछा जाए कि रजनामा का निर्माण किस भाषा में करवाया गया था तो फारसी में करवाया गया था।
और इनके लेखक जो थे वो थे अब्दुल कादरी बदायूं। कौन थे? अब्दुल कादरी बदायूं। तो राइट आंसर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, खालसा सेना की स्थापना किसने किया? खालसा सेना का स्थापना जो किया था तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। और ये 1611 ईस्वी में खालसा सेना का जो निर्माण किया वो आनंदपुर शाही में किया था। कहाँ किया था? आनंदपुर शाही में। इसका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 26वां नंबर क्वेश्चन, अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो अमृतसर नगर की स्थापना जो किया था वो गुरु रामदास ने किया था। किसने किया था? गुरु रामदास। तो सही आंसर इसका सी होने वाला है। 27वां नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में जो इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था वो 1793 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1793 ईस्वी में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस्तेमारी बंदोबस्त का इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू किया गया था। ये बंदोबस्त ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सभी जमींदारों को कर निश्चित कर दिया था कि आपको फसल की उपज हो या ना हो, आपको इतना कर चुकाना ही है। यदि नहीं चुकाए तो आपकी जमींदारी जो है वो नीलाम कर दी जाएगी। और इसी के कारण 75% जमींदारों का जो है इस्तेमारी बंदोबस्त में जमीन नीलाम हो गया था। तो राइट आंसर इसका डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1855-56 में जो विद्रोह हुआ था वो संथाल विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह? संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल जो थे वो एक प्रकार के घुमक्कड़ थे, लेकिन मेहनती इतना ज्यादा थे कि अंग्रेजों ने इसे बंजर भूमि में अपना स्थान बसाने के लिए न्योता दिया था और बाद में इस पर इतना कर लगा दिया, इसी के कारण संथाल लोग ने विद्रोह कर दिया था। तो राइट आंसर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था वो 10 मई को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई को। और यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ होना था तो आपको आंसर देना है 31 मई। ये समय से पहले ही आरंभ हो गया था। 1857 के विद्रोह का जनक जो थे वो मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व जो किया था वो नाना साहेब द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? नाना साहेब द्वारा। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध जो हुआ वो 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। और ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। किसके? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। तो राइट आंसर इसका बी होगा। चलिए प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, यही दोनों युद्ध जो है अंग्रेजों को भारत में शासन के लिए स्थापित करने का प्रवेश था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1785 में हुई थी या फिर 1885 में हुई थी या 1925 में हुआ था या फिर 1980 में? आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो था वो A.O. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तब तक आगे बढ़ते हैं हम। 34वां नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया था। और इसमें बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था। पूर्वी भाग जो था वो मुस्लिम बहुल था और पश्चिमी भाग जो था वो हिंदू बहुल था। और अंग्रेजों ने इन्हें सांप्रदायिकता का रूप प्रदान करने की कोशिश बंगाल विभाजन करके करने की कोशिश की थी। तो राइट आंसर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द किसके दिमाग की उपज है? पाकिस्तान शब्द जो है
वो मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग की उपज है। सर्वप्रथम इन्होंने ही पाकिस्तान शब्द का उपयोग किया था और पाकिस्तान को अलग करने में इनकी जो थी वो सबसे प्रमुख भूमिका थी। तो राइट आंसर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन है 37वां नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत जो आया था वो 1946 ईस्वी में आया था और वहाँ के जो इंग्लैंड के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे एटली, उन्होंने 3 सदस्यीय टीम को भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा करने के लिए भेजा था, जिनका नाम था कैबिनेट मिशन। 37वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत कब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, और आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए 38वां नंबर चलिए 39वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर इसका ए होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था, यानी भारतीय संविधान जो है वो कब बनकर तैयार हो गया था? आपको बता दें भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था। कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि इसे लागू कब किया गया था, तो आपको बताना है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। क्यों लागू किया गया था इतने लगभग कुछ दिनों बाद? ये भी आपको बता दें कि 1929 ईस्वी में के लाहौर अधिवेशन में गांधी जी ने स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था और 1930 के 26 जनवरी से इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया था और इसलिए इन्होंने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का निर्णय लिया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ अगले दिन। अगर आप इंटर के अन्य विषय की तैयारी कर रहे हैं तो आप आर्ट, साइंस या कॉमर्स किसी भी फैकल्टी से हैं, आप किसी भी विषय का तैयारी जो है हमारे चैनल पर कर सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जा कर के आप अपने विषय का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए ये आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।